अजहर सिद्दीक साहब माहिर कानून हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अजहर साहब, अदालत ने तो कह दिया कि जी मुज़ाकरात कीजिए और मुज़ाकरात होने भी चाहिए, लेकिन दोनों पार्टीज़ के मौक़िफ़ हैं वो अलग अलग हैं। मुज़ाकरात के हवाले से PTI कहती है कि हुकूमत तो संजीदा ही नहीं है, हुकूमत ये कहती है कि हम तो ये चाहते हैं कि भाई मुज़ाकरात हों और हम तो बहुत हद तक मसाइल के हल के करीब भी आ गए थे। अब इस सारी सूरत हाल में अदालत क्या कुछ कर सकती है, क्योंकि लगता तो नहीं है कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे। सर बहुत शुक्रिया। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं ये मुज़ाकरात एक बहाना है पंजाब के इलेक्शन को इल्तवा करने का, और उसमें वो किसी हद तक कामयाब हो चुके हैं। बड़ा इंटेलिजेंटली वो खेले हैं, बड़ी चालाकी से कोशिश की है तमाम लोगों को बेवकूफ बनाने की। अभी भी देख लेना, अदालत के अंदर भी तोता मैना की कहानियां चलती रही, बजट कैसा हो गया, IMF हो गया। भाई बात 21 अरब की है, 21 अरब रुपया तो आपने आटा स्कीम में झोंक दिया है, और वो बैठकर अच्छा, दो चीजें तो मैं बता दूं आपको। आज तो अब इनको 5-3 के फैसले का तो जिक्र नहीं करना चाहिए, जूते मारने चाहिए उस आदमी को जो बैठकर ये बात करते हैं। आज इसहाकडार के दस्तखत के जवाब दाखिल हो गया, ख्वाजा साद रफीक पेश हो गया, फारूक नाइक। कौन सी सुप्रीम कोर्ट के पास जिसने वो 3 रुकनी बेंच जिसने फैसले दिए हैं। तो ये डिबेट तो अब खत्म हो जानी चाहिए कि फैसला कौन सा है। अब सारी समात का महवर देख लीजिएगा। महवर क्या है? इलेक्शन नहीं। अभी ख्वाजा साद रफीक, दुख होता है इस बात का, ना आइन पता है ना कानून पता है पंजाब। ओ भाई, आईने पाकिस्तान 1973 मुकदमा है, आप बेवकूफ मत बनाएं। आप क्यों इस तरह की बातें करते हैं? पंजाब को लड़ाना है, सिंध को लड़ो। क्या मतलब आपका? अभी पंजाब में किसने कहा कि पंजाब में जब इलेक्शन होंगे उसमें सिंध में होंगे? आईने पाकिस्तान 1973 बनाते हुए आप डाल देते। ये हो ही नहीं सकता कि एक कह रहे हैं खान साहब को परेशानी क्या है, ऐसे मसले क्या है, मुश्किलात क्या है? अभी अब कोई महीनों की बात थोड़ी, हफ्तों की बात है। मतलब आपने बात दुरुस्त की कि शायद उनको आइन का अंदाजा नहीं है कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात होने। फिर उन्होंने एक और दिलचस्प बात की, उन्होंने कहा कि जनाब अगर पंजाब असेंबली तोड़ दी है तो किसी एक की ख्वाहिश पर हम क्या सिंध असेंबली वालों को कहें कि आप भी असेंबली तोड़ दें, हम कौमी असेंबली को भी तोड़ दें? मतलब एक ख्वाहिश पर तो नहीं तोड़ी जा सकती। देखें, ये ख्वाहिश पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तो नहीं है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ तो पंजाब और KP के इलेक्शन के लिए आई है, और ये उनका आईनी हक है। ये पंजाब के अवाम का आईनी हक है, ये KP के अवाम का आईनी हक है। ये ख्वाहिशात किसको का है? अब हम तो कोई नहीं कह रहे, ना पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कह रही है। ये तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए। अगर इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए तो आपको असेंबलियां पहले तहलील करनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि आप पंजाब की असेंबलियां जो है, जो तहलील हो चुकी हैं और इस वक्त गैर आईनी तौर पर निगरान हुकूमत अपना वक्त अपना हुकूमत किए हुए है, अगर आपने इलेक्शन नहीं कराने तो निगरान हुकूमत क्यों? निगरान हुकूमत तो 90 दिन के लिए आनी है, और 90 दिन के लिए, और लेकिन उन्हें फायदा इस वक्त क्या है? अब बात मैं बता दूं आपको, बड़ा अदालत को भी यकीन दहानी कराते हैं कि जनाब अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगे। ये नोट कर लीजिएगा बात, आपके प्रोग्राम में मैंने आज तक जो जो बातें की हैं वो बातें काफी हद तक सच साबित हुई हैं। ये सितंबर के बाद इलेक्शन नहीं करवाना। 12 अगस्त नोट कर लें, 12 अगस्त है असेंबली तहलील होने की डेट। 12 अगस्त की असेंबली तहलील नहीं करेंगे। अच्छा, ये आगे एक साल के लिए इन्होंने बढ़ानी है, ये तयशुदा इनका एजेंडा। इनके अपने अंदर के लोग सारी ये बातें करते हैं वो कि इस वक्त तो हवा ही नहीं है। इलेक्शन कराएंगे तो 13 की 13 सियासी जमातें जो इतनी सीटें हैं उससे 10 उससे समझ लें आप 50 सीटें, मैं बता रहा हूं आपको, पूरे पाकिस्तान में 50 से 60 सीटें ये ले सकेंगे। तो उन्हें क्या जरूरत पड़ी है इतना बड़ा इलेक्शन लड़ने की? अभी तो उनकी हुकूमत चल रही है। पंजाब के अंदर निगरान हुकूमत थोड़ा है, ये PDM की हुकूमत है। हर एक को पता है जो कुछ हो रहा है, आप सारा कुछ देख रहे हैं। वफाक में ऑलरेडी उनकी हुकूमत है, बाकी सूबों में उनकी अपनी, KP में भी उनकी अपनी हुकूमत है, गवर्नर उनका अपना है, वजीर आला जो है वो वैसे ही वो बेचारा कर कुछ नहीं सकता। तो इस वक्त तो है ना उन्हें सब। और लेकिन अजहर साहब, आज जो अदालत के रिमार्क्स है ना वो बड़े अहम है। वो कह रहे हैं कि हम बहुत तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं और ज़्यादा इस पर ना बहस की जाए, इसे हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए, ये भी अदालत ने कहा है। मैं आपके पास दोबारा आती हूँ अजहर साहब। हमारी नुमाइंदा नीलम असलम हमारे साथ हैं, अहाते अदालत से उनके पास चलते हैं, वो हमें तमाम तर सूरत हाल भी बताएंगी। और राजा आमिर अब्बास जो हैं उनके साथ मौजूद हैं। नीलम, फैसला महफूज हो गया है, अब ये फैसला कब तक सुनाया जाएगा?
बिल्कुल सुमैया, आपको बताएं कि फैसला महफूज कर लिया गया है और ये फैसला किसी भी वक्त जो है वो अदालत सुना सकती है, क्योंकि 14 मई का जो पहले का फैसला है वो तो ये बात तय है कि बरकरार है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने कई ऐसे मौक़ों पर ये कह चुकी है कि अगर सियासी जमातें किसी नहज पर नहीं पहुँचती तो अदालत। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में मां गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आर्मी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।